नमस्ते प्रणाम। अगर आप भी पत्रकारों द्वारा की जा रही नेताओं की चापलूसी से परेशान होकर निष्पक्ष खबर सुनना चाहत हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाओ, क्योंकि हम निष्पक्ष खबर ही सुनाई जात है। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है कि चुनाव तो दुनिया हारती है साहब। चुनाव हार कर भी आप मुख्यमंत्री बन जाएं तब जाने का आपके अंदर राजा वाला व्यक्तित्व है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी और अवध ओझा दोनों की हार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी तो हार ही, साथ साथ अवध ओझा भी हार चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गए थे जब से आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। अवध ओझा अक्सर कहा करते हैं कि पढ़ाई लिखाई दुनिया करती है साहब, बिना पढ़ाई लिखाई किए मास्टर बन जाओ तब जाने आप अवध ओझा हो। ऐसे ही अब अरविंद केजरीवाल की हार हो गई तो अपने नेता अरविंद केजरीवाल को यही शिक्षा दे रहे होंगे कि चुनाव तो दुनिया हारती है सर। अगर हम लोग चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री और विधायक बन जाएं तब हम लोगों के अंदर राजा वाला व्यक्तित्व होगा। और वैसे भी हम लोगों के अंदर राजा वाला व्यक्तित्व पूरी तरीके से, ऐसी स्थिति में हम लोग अब मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। भले से चुनाव हार गए हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर, ऐसा कहना है अवध ओझा जी का। हमरे गुरु जी हैं अवध ओझा। ध्यान से देख लो, ये भोजपुरी गायक रिंकी के पापा मनोज तिवारी हैं, जिनका जो है आम आदमी पार्टी वाले खूब मजाक उड़ाते थे कि रिंकी का पापा ही हंसता है। अब रिंकी का पापा कह रहा है कि हम ही हंसते जरूर हैं लेकिन चट दे तमाचा भी मारते हैं। आम आदमी पार्टी की जब से हार हुई है तब से रिंकी का पापा कह रहा है कि हम ही हंसते जरूर हैं लेकिन साथ में चट दे तमाचा भी मारते हैं। तो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई। साथ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हुए काफ़ी चर्चा में बने अवध ओझा की भी हार हो चुकी है, जो पड़पड़गंज से लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में दिल्ली में एक बार फिर 27 साल बाद कमल खिल चुका है। अवध ओझा, अरविंद केजरीवाल सब लोग हार चुके हैं। दिल्ली में जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। शुभ समाचार श्रृंखला की दूसरी खबर है कि केवल बस फ्री करके मुख्यमंत्री ना ही बना जात, केवल मुख्यमंत्री ऐसे ना बन जात कि आप बस फ्री कह दो आप हरदम मुख्यमंत्री बने रहोगे। उसके साथ साथ जो है अच्छी सड़क देनी पड़ती है, शुद्ध जल देना पड़ता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती है। मान लो शिक्षा दिए थे, बस फ्री के साथ साथ आपने शिक्षा भी दिया था, लेकिन शिक्षा देने के साथ साथ आपको नए स्कूल भी बनाना चाहिए था। केवल पुराने स्कूलों का आपने मेंटेन किया था लेकिन नए स्कूल कम ही बनाए थे, यह भी खबर आ रही है दिल्ली में। तो ऐसी स्थिति में केवल फ्री बस कह के मुख्यमंत्री ना बना जात। अरविंद केजरीवाल जी, आपको और भी कुछ करना चाहिए था जो दिल्ली वासियों के लिए आपने नहीं किया। ऐसी स्थिति में दिल्ली वासियों ने आपको नकार दिया है। और वहीं इंडिया गठबंधन के ही सदस्य अब आपकी मजा ले रहे हैं। देखो, उमर अब्दुल्ला है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि आपस में खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, जब तक एक दूसरे को समाप्त ना कर लो तब तक लड़ो। दरअसल इंडिया गठबंधन में जो है दरार पड़ गई थी और इंडिया गठबंधन के सदस्य आपस में ही लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मजा लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, समाप्त कर लियो, अब संतोष हो गया होगा तुम लोगों को। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का जो है विरोध करने में सफल हो रहे थे और वहाँ पर मजबूती के साथ लड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी कूद की क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। वोट कटवा साबित हो गई, अरविंद केजरीवाल को लो डूबे, खुद तो डूबे ही सनम, तुझको भी लो डूबेंगे। वही सा हाल जो है अरविंद केजरीवाल का हुआ है राहुल गांधी का। रिंकी के पापा अब खूब मगन हो गया, हम तो ही हंस रहे थे, अब चट थे तमाचा भी मारेंगे कुछ 3-5 बोलोगे तो। रिंकी के पापा काफ़ी ज़्यादा मगन है। राहुल गांधी जो पूरी तरीके से दिल्ली में उठकटवा साबित हो गए हैं। इनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी और इतने दिन तक सत्ता में रहने वाली पार्टी अब जगह जगह उठकटवा साबित हो रही। कैसा नेतृत्व है राहुल गांधी का। शुभ समाचार श्रृंखला की तीसरी खबर है कि जब अमेरिका ने भारत का अपमान कर दिया, वहाँ पर रहने वाले भारतीयों को इतनी दुर्व्यवहार उनके साथ किया है, तो उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अमेरिका क्यों जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत का अपमान किया फिर भी मोदी वहां जा रहे हैं क्यों। शुभ समाचार श्रृंखला की तीसरी खबर है जो कि एक प्रश्न भी है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से।
देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, अमेरिका ने जो है अवैध भारतीयों को भारत भेजा। चलो ठीक है, इतना तो सहन कर लिए कि अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन हाथ में हथकड़ी, पैर में जे बेड़ी लगाने की क्या ज़रूरत थी? पैर में बेड़ी लगाने की, जंजीर लगाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पर तुम्हारे अमेरिका काट काट के ये लोग मारे थे नहीं कि हथकड़ी लगा के भेज रहे हो? अवैध तरीके से रह रहे थे, आपने जो है हथकड़ी लगा के भेजा, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये भी चलो ठीक है, तुम्हारा देश है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री अब वहाँ जा क्यों रहा है? ये बड़ा सवाल है कि भारतीयों के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना मजाक उड़ाया गया, उसके बाद भी आप अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। जो देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे देश के नागरिक का अपमान कर रहा है, उसके साथ जा रहे हैं आप, जो है वहाँ पर जाएंगे, गले लगाएंगे और ट्वीट करेंगे कि ट्रम्प हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, और ट्रम्पवा जो है भारतीयों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री को दबाव बनाने के लिए वहाँ की यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने भी इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। यह सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। अब देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका मानना है कि अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस बुला लिया जाए, यह सभी देशों की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में अब एस जयशंकर का यह जो साफ संदेश है बांग्लादेश के ऊपर है कि भैया हमारे देश में भी तुम्हारे रोहिंग्या बहुत ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं। अब हमारे देश के भारतीयों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, तो आप लोग के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो, उससे पहले ही आप लोग रोहिंग्या को वापस बुला लो, नहीं तो हमारे भारतीयों के साथ खिलवाड़ हुआ है, मजाक हुआ है, तो हम भी कब हथकड़ी लगा के भेज सकते हैं। अब हम कोई दबाव नहीं सहेंगे, क्योंकि हमने एक बार अपमान सह लिया। अब हम जो है, साफ संदेश है बांग्लादेश को लेकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का। जयशंकर जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका की यात्रा अगर कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ संदेश जाएगा कि अमेरिका ने कोई गलत कार्य नहीं किया, बहुत अच्छा कार्य किया है, भारतीयों के हाथ में हथकड़ी लगा बहुत अच्छा कार्य किया, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचा है। अगर गलत काम किया होता तो थोड़ी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह गलत संदेश जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका आगे से भी ऐसी हरकत करने के लिए मजबूर होगा। अगर इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया तो अमेरिका फिर जो है ऐसी हरकत करेगा, लेकिन अगर इसी पर दबाव बना दिया गया और देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं तो अमेरिका के ऊपर दबाव ज़रूर बनेगा और वह जो है आगे से ऐसा दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मन बन करेंगे, कहेंगे ट्रम्प हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, हम जाब जरूर तो जा, फिर का बोलत है इसे करियो। ट्रम्पवा दोस्त ना है, दुश्मन बहुत बड़ा है। अब यह देश के प्रधानमंत्री मोदी न समझत के हो का करे, कहते हैं हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, जा भैया, फिर एक बार अपमान करा के लौटो भारतीयों, फिर भेजेगा अब कि टेम्पू उम्पू में लाद के भेजेगा, समुद्र में से तैरते हुए टेम्पू आएगा। तो जो हवाई जहाज़ से भेज दिया था, आपकी टेम्पू में भेजेगा अगर वहाँ जाएंगे तो।